दोस्तों, गंदे गानों को लेकर जब सबूत के साथ सवाल पूछा गया तो मनोज तिवारी के झूठ बोलने का जो कॉन्फिडेंस था उसने पब्लिक को हैरान कर दिया है कि सांसद हैं, अपनी गलती मान सकते थे, लेकिन गलती मानने की बजाय इस बात पर अड़ जाते कि ये वाला गाना तो मैंने गाया ही नहीं। क्या आपने कभी कोई ऐसा सिंगर देखा है जिसे अपना गाना याद ना हो? पहली बार ऐसा सिंगर हमने देखा जो इंटरव्यू में बोलता है कि भैया ये वाला गाना तो मैंने गाया नहीं। एनडीटीवी के इंटरव्यू में जो हुआ उसके बाद मनोज तिवारी का भयंकर मजाक बन गया है और पब्लिक इस बात को लेकर हैरान है कि एक सांसद ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू था, 4 एंकर बैठे थे, चक्रव्यूह में थे मनोज तिवारी। उसके बाद इनसे क्या सवाल पूछा जाता है? मीनाक्षी कटवाल क्या सवाल पूछती हैं? मीनाक्षी कटवाल सवाल पूछती हैं कि अगला गाना जो मैं पढ़ रही हूं उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही हूं, यानी असहज महसूस कर रही हूं। आगे मीनाक्षी गाने के बोल बताती हैं कि कहवा लुकवा के जैबू चोले के रसगुल्ले। जब ये सवाल पूछा जाता है तो मनोज तिवारी कहते हैं ये हमारा गाना नहीं है। एंकर कहती है मेरे पास इस गीत का वीडियो मौजूद है। मनोज तिवारी कहते हैं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, दिखाइए। मनोज तिवारी चैलेंज देते हैं। उसके बाद मीनाक्षी कटवाल वहां पर प्ले करती हैं गाने को। एंकर कहती मेरे पास इस गीत का वीडियो अभी इसी वक्त मौजूद है। मनोज तिवारी फिर कहते दिखाइए ना, ये मेरा हो ही नहीं सकता। एंकर फिर उसके बाद मोबाइल दिखाती हैं, मोबाइल में गाना चलाती हैं, आप इस वीडियो में हैं, आप इसमें अभिनय भी कर रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं। मनोज तिवारी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा। उसके बाद नील बटा सन्नाटा, समझ नहीं आया कि बोलूं तो बोलूं क्या, क्योंकि सामने गाते हुए दिख रहे हैं, अभिनय करते हुए दिख रहे हैं। एंकर कहती तो फिर वीडियो में कौन है? गाने के बोल कहवा लुकवा के जैबू चोली के ई रसगुल्ला, कल गली में तोहरा आईबे तरकिया खिड़की खोला गुड्डी, मतलब खिड़की खोल के रखना गुड्डी को कहते हैं गाने में। एंकर फिर कहते ये आप हैं मनोज तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि इन गीतों का जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, क्या आप इन्हें अपने घर में परिवार के साथ, परिवार की महिलाओं के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर देख पाएंगे क्या? तो मनोज तिवारी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद हवाइयां उड़ गई क्योंकि सबूत दिखा दिया एंकर महोदया ने। तो मनोज तिवारी कहते हाँ बाकी 2 देख सकते हैं, ये वाला मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा मैंने कब ऐसा किया। तो ये भी नहीं बोला गया कि इस गाने को परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। आगे क्या कहते हैं? आगे एंकर कहते हैं इसीलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया ताकि आपको याद आ जाए। तो मनोज तिवारी सरासर झूठ बोलते हैं, कैमरे पर सफेद झूठ बोलते हैं। कोई भी सिंगर अपना गाना कोई भी नहीं भूल सकता, किसी गाने को आजीवन नहीं भूलता कोई सिंगर। मनोज तिवारी पहले ऐसे सिंगर देखे गए हैं जो अपना गाना भूल गए क्योंकि बोलने को जवाब नहीं था। और ये सबूत एक और आप देख सकते हैं, टी सीरीज रीजनल ने ये गाना पोस्ट किया है। और कब पोस्ट किया है? मई 10, 2011। और इसमें सॉन्ग का टाइटल है, गाने का टाइटल है काहो गुड्डी बुला गैलू का। इसके बाद आर्टिस्ट का नाम क्या दिया गया है? मनोज तिवारी, पूर्णिमा, दीपाली और सोनाली। सिंगर मनोज तिवारी, पूर्णिमा, दीपाली और सोनाली। तो पूरी डिटेल दी गई है। टी सीरीज रीजनल ने ये पोस्ट किया है। 2011 का ये वीडियो है, यानी करीब 15 साल पुराना वीडियो है जिसमें मनोज तिवारी ये गाना गाते हैं और कैमरे पर सफेद झूठ बोलते हैं। ये वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है, मनोज तिवारी का भयंकर मजाक बन गया है। और उसके बाद पब्लिक क्या लिखती है इसी बेशर्मी पर? पब्लिक कहती है मनोज तिवारी खुद अपने गाने को परिवार के साथ ना देखने की बात कह रहे हैं, चेहरे के हाव भाव देखिए, हवाइयां उड़ी हुई हैं। इसके बाद पब्लिक कहती है इनके आका 15-15 लाख 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके उसको नहीं मानते तो ये प्यादा क्या मानेगा कि इसने कुछ बोला था या कुछ गाया था? तो पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया गया है। आगे पब्लिक कहती है ये तिवारी जी पकड़े जाने पर ऐसा ही बहाना बनाते हैं, आदर्श नेता बनने की कला कूट कूट कर भरी है। यानी नेता जो बात से पलट जाते हैं, बाद में बोल दिया जाता है कि वो तो जुमला था। हालांकि मनोज तिवारी के पास भी एक विकल्प था। मनोज तिवारी चाहते तो ये बोल सकते थे कि चलो उस जमाने में मेरे से गलती हो गई, मैं इस बात को मानता हूं कि मुझे ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए थे, बात खत्म हो जाती। कई कलाकार ऐसे गलती मानते आए हैं तो मनोज तिवारी भी मान लेते तो कौन सी बड़ी बात थी। आगे पब्लिक कहती है सरासर एआई से बने वीडियो हैं, मनोज तिवारी जी जैसे संस्कारी ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए बनाया गया है। तो पब्लिक कटाक्ष करते हुए ऐसा लिखती है। आगे पब्लिक कहती है हिंदी भाषी क्षेत्रों में भोजपुरी गानों के माध्यम से अश्लीलता फैलाने वालों में नेताजी की अग्रिम भूमिका रही है। इनकी वजह से औरतें आज भी घर से बाहर निकलने में असहज महसूस करती हैं। तो गानों से जो मनचले प्रभावित होते हैं, जो महिलाओं को अलग अलग रिश्तों में गलत नजर से देखते हैं, क्योंकि रिश्तों को लेकर ऐसे फूहड़ गाने बनाए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं को लेकर ऐसी अश्लीलता परोसी गई है, द्विअर्थी गाने बनाए गए हैं, उसे लेकर ही पब्लिक मनोज तिवारी पर कटाक्ष करती है। कई बार रवि किशन भी इस वजह से ट्रोल होते हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो मना कर देते कि भैया ये वाला गाना तो मैंने नहीं गाया। आप ऐसी बेशर्मी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।